हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए रेड सब्सक्राइबर बटन और बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। तो दबाना मत भूलिएगा। तो हमने कहानी के फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरीके से यह चूहेदानी बेचने वाला आदमी शोर शराबे के बीच आयरन मिल में घुस आता है, और जब तक इसको कोई नहीं देख पाता, जब तक यह चूहेदानी बेचने वाला आदमी उन लोहारों के बीच में जाके खड़ा नहीं हो जाता। और लोहार उसको घूर घूर के देखते हैं। वह देखते हैं इसके गले में कुछ चूहेदानी है और कपड़े फटे पुराने हैं। तभी यह चूहेदानी बेचने वाला आदमी मुख्य लोहार से मिलता है और उससे विनती करता है कि वह उसको एक दिन रहने के लिए यहाँ पर जगह दे दे। आखिरकार वह मुख्य लोहार बड़े अजीब पूर्वक उसे देखते हुए गर्दन हिलाते हुए हाँ कह देता है, और आखिरकार उसको एक दिन रहने की इजाजत मिल ही जाती है। तभी कुछ समय बाद वहां पर आयरन मास्टर पहुंचता है। आयरन मास्टर इस मिल का मालिक भी था, और यह हर बार की तरह यहाँ पर रोजाना ये देखने आता है कि हर काम आयरन मिल के अंदर सही तरीके से हो रहा है या नहीं। और उस दिन भी ये इसी पर्पज से यहाँ पर आया था। जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि एक आदमी भट्टी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक खड़ा हुआ है, और तो और वो इतना ज़्यादा नज़दीक खड़ा है कि उसके शरीर से भाप निकलना भी दिख रही है। और इसके बारे में आयरन मास्टर ने लोहार से नहीं पूछा, या मुख्य लोहार ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा आयरन मास्टर को नहीं बताया। और तभी आयरन मास्टर उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसे ध्यान से देखता है, और देखते ही उसे बोलता है, अरे ये तो तुम हो ना, नील्स ऑफ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम वही हो ना? और ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? आखिर तुम करते क्या हो? और तभी यह पैडलर यानी कि चूहेदानी बेचने वाला आदमी यह सोचता है, आखिर ये आदमी है कौन और मुझे नील्स ऑल्फ नाम से क्यों बुला रहा है? मेरा नाम नील्स ऑल्फ तो नहीं है। मुझे लगता है शायद ये धोखे में है, और मैं इसका धोखा दूर नहीं करूँगा, क्योंकि शायद ये आदमी मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस बार फिर से यह चूहेदानी बेचने वाला आदमी लालच में आ जाता है और उसका धोखा दूर नहीं करता। और तभी यह आयरन मास्टर से बोलता है, भगवान सब जानता है, मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तभी आयरन मास्टर उससे कहता है, अरे तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। अगर मैं उस समय सर्विस पे होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। पर हाँ, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे, ठीक है ना? तभी पैडलर सोचता है कि आखिरकार मुझे इसके घर पे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने तो इससे झूठ बोला है, मैं इसके जानने वाला तो हूँ ही नहीं, और इसको भी धोखा हो रहा है। कहीं अगर मैं पकड़ा गया तो कहीं मुझे सज़ा ना मिल जाए। शायद मुझे इससे मना ही कर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता। और ये अपने 30 करोनर्स के बारे में भी सोच रहा था, जो कि इसने अभी हाल ही में चुराए थे, और सोचने लगा, आखिर मैं अपने आप को जानबूझकर किसी शेर की मांद में क्यों डालूं? आखिर कहीं ये आदमी मुझे फंसा तो नहीं रहा, और कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं और मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल जाए। और वैसे भी यहाँ पर मैं सिर्फ एक शाम को रुकने के लिए तो आया हूँ, अगले सुबह मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँगा। और दूसरी तरफ आयरन मास्टर सोचता है, कहीं ये अपने फटे पुराने कपड़े की वजह से मुझसे शर्मा तो नहीं रहा, शायद मुझे इसे समझाना चाहिए। तो आयरन मास्टर उस चूहेदानी बेचने वाले आदमी से बोलता है, मेरा घर इतना अच्छा भी नहीं है कि तुम वहाँ पर अपने आप को ना दिखा सको, ठीक है? और हाँ, जैसे कि तुम जानते ही होगे कि एलिजाबेथ मर चुकी है और मेरे दोनों बेटे विदेश में हैं, और जैसे कि तुम जानते हो कि मेरी एक बेटी है जो कि मेरे साथ रह रही है। तो हम सोच रहे थे, या मैं सोच रहा था कि अगर तुम हमारे साथ इस क्रिसमस पे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना? और तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। वैसे भी हम इस बार अकेले ही हैं, तो मैं और मेरी बेटी और तुम एक साथ इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। तो तुम अब हमारे साथ चलोगे ना? पर ये पैडलर यानी कि ये चूहेदानी बेचने वाला आदमी बार बार आयरन मास्टर से ना ना कहता है और जाने के लिए मना करता है। फिर क्या, आयरन मास्टर उसके पास से चला जाता है और मुख्य लोहार के पास जाके कुछ कहता है, और मुस्कुराते हुए वहाँ से उल्टे पैर वहाँ से चला जाता है। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि फोर्ज के बाहर फिर से एक गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई गाड़ी रुकी हो, और मिल के अंदर एक और मेहमान की एंट्री होती है। इस बार यह आयरन मास्टर नहीं था, बल्कि उसकी बेटी एडला थी। इस बार आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था, क्योंकि आयरन मास्टर को पता था कि उसकी बेटी एडला
उसको समझाकर अपने साथ घर पे लेकर ही आ जाएगी। इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। उसकी बेटी के साथ पीछे एक आदमी भी था जो कि उसका खिदमतगार था और उसके हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट था। ये लड़की दिखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर हाँ दिखने में शर्मीली प्रतीत हो रही थी। और फौज में सब कुछ पहले जैसा था। मुख्य लोहार अपने साथियों के साथ ब्रेंच पे बैठा हुआ था और वह लड़की उस आदमी के पास जाती है। उसके करीब जाकर वह उसकी टोपी को हटा देती है, जिसकी वजह से उसकी आदमी की आंखें खुल जाती हैं और वह चौकन्ना होकर उसे देखने लगता है। और इस आदमी ने अपने सर के नीचे एक कच्चा लोहे का बड़ा सा टुकड़ा रख रखा था, जैसे कि कोई तकिया रख रखा हो, और अचानक से जल्दी से खड़ा होता है। तभी ये लड़की इस आदमी से बोलती है, हेलो, मेरा नाम एडला है और मेरे पिताजी अभी घर पर आए थे और उन्होंने बताया कि तुम इस रात इस फोर्ज में बिताना चाहते हो। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मेरे पिताजी ने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। और हाँ कैप्टन, मुझे पता है कि आपका यह समय कितना बुरा चल रहा है, तो प्लीज़ हमारे साथ चलिए। और एडला इस आदमी को अपनी दया दृष्टि की आंखों से देख रही थी। और फिर एडला उस आदमी को देखती है और देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और सोचने लगती है कि ये आदमी तो कुछ इस प्रकार से डरा हुआ है जैसे कि कोई चोरी करके भागा हो और जैसे कि कहीं से जेल से भागा हो। और फिर उसे प्यार से बोलती है, देखिए आप बिल्कुल मत डरिए, आप हमारे यहाँ चलिए और उस समय आप बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, तो प्लीज़ हमारे यहाँ चलिए और हमारे साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए। लड़की इतना प्यार से कहती है कि ये चूहेदानी बेचने वाला आदमी राजी हो जाता है और वह उससे कहता है, हाँ मिस, मैं आपके साथ चलने के लिए राजी हूँ और आपने जो तकलीफ़ सही उसके लिए आपका धन्यवाद मिस, मैं आपके साथ चलूँगा। और फिर लड़की उसे एक फर का कोट देती है जो कि वो पहन लेता है और फिर वो तीनों लोग गाड़ी की तरफ चल देते हैं और कुछ ही देर में वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। पैडलर सोच रहा था कि आखिरकार उसने उस बूढ़े आदमी के पैसे क्यों चुराए और अब उसे अंदर से बुरा होने का महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ शायद कुछ बुरा ना हो जाए और अब वो सोच रहा था कि अब वो एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहा है या फंस जाएगा। अब वो इससे कभी बाहर नहीं आएगा। और आखिरकार वो उसके घर में पहुंच जाते हैं और आयरन मास्टर अपने नौकर से कहता है कि उस आदमी का पूरी तरह अच्छी तरह ख्याल रखे। और फिर आयरन मास्टर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम में आया जहाँ पर उसकी बेटी पहले से ही बैठी हुई थी और फिर वह अपने उस पुराने रेजिमेंट साथी के बारे में सोचने लगा जिसको वो अचानक से उस फोर्ज में मिल गया। और अपनी बेटी से कहता है कि देखो बेटी, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसका खान पीन का ख्याल रखना होगा ताकि उसके शरीर में थोड़ी ताकत आए और उसका दुबलापन सही हो जाए। और हाँ, ये भी देखना होगा कि उसके पास चूहेदानी बेचने के अलावा कुछ और काम है भी या नहीं। और फिर एडला कहती है, हाँ जी पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ कुछ ऐसा अजीब सा होगा जिसकी वजह से इनकी हालत कुछ इस प्रकार हो जाएगी। और जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि ये एक पढ़े लिखे इंसान हैं। ये बिल्कुल विचित्र लग रहे थे। और तभी आयरन मास्टर कहता है कि अरे बेटा, तुम पेशेंस रखो, देखना अभी वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर आएगा और अपनी दाढ़ी बनाकर आएगा, तो तुम देखोगे कि वो कुछ अलग दिख रहा है। और हाँ, कल रात वो ज़्यादा डरा हुआ और परेशान सा था, मैं भी उसको पहचान नहीं पाया था। अभी देखना वो आता ही होगा। और उसके इतना कहते ही दरवाज़ा खुलता है और वह चूहेदानी बेचने वाला आदमी यानी कि पैडलर उनके सामने खड़ा होता है। अब वह काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है क्योंकि उनके नौकरों ने उसकी दाढ़ी और बाल और अच्छे कपड़े पहना दिए थे। अब वह अच्छी तरह नहा धो के उनके सामने खड़ा था, तो इसलिए काफ़ी अच्छा दिख रहा था। उसने सफ़ेद शर्ट और पूरे जूते पहन रखे थे, पर आयरन मास्टर उसे देखकर खुश नहीं था। आशा करता हूँ आपको वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, और इस वीडियो का लास्ट और वो भी थर्ड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जहाँ पर आपको मिलेगा इस वीडियो का थर्ड पार्ट। और प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।